एक नॉर्मल स्कूटी और इलेक्ट्रिक स्कूटी में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक नॉर्मल स्कूटी ली 1 लाख रुपए की, 5 से 7 साल आपने स्कूटी चलाई, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मिनिमम 40,000 में वो स्कूटी आपकी सेल हो। ठीक है, कोई नया ख़रीदार है, उसने 40,000 में आपसे स्कूटी ली, पेट्रोल पंप लेके गया, पेट्रोल डलवाया एंड इट इज़ रेडी टू गो। जो 40,000 उसने सेकेंड हैंड स्कूटी में इन्वेस्ट किए वो डे 1 से उसको वैल्यू देना स्टार्ट कर देती है। इलेक्ट्रिकल स्कूटी मान लो आपने 1 लाख रुपए की ली, ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रिक स्कूटी का 60% to 50% ऑफ द कॉस्ट इज इट्स बैटरी लाइफ। सो बेसिकली 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्कूटी इज इट्स बैटरी। सिर्फ बैटरी का कॉस्ट होता है। अब 5 से 7 साल बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी की एफिशिएंसी 90% ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाएगी। बैटरी फिर भी काम करेगी पर एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। सो से फॉर एग्जांपल अगर रात भर चार्ज करने के बाद पहले आपकी स्कूटी 90 किलोमीटर चलती थी, अब वो 9 किलोमीटर चलेगी। फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप आज से 5 साल पहले फुली चार्ज करने के बाद 2 घंटे चलता था, 120 मिनट, अब वो 12 मिनट चलेगा। यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर टू कीप यूजिंग दैट बैटरी विथ 10% एफिशिएंसी या आप नई बैटरी लगाएं। अगर प्रैक्टिकली आपको वो गाड़ी यूज़ करनी है तो आपको नई बैटरी लगानी पड़ेगी। सेम गोज़ विद द न्यू बायर। फॉर एग्जांपल आप अपनी स्कूटी को बेचते हैं सेकेंड हैंड बायर को, तो 60,000 उसको सिर्फ बैटरी लगानी पड़ेगी नई, तब जाके वो उसके यूज़ करने के लायक बनेगी। सो बेसिकली यू वुड हैव टू गिव इट फॉर फ्री। मतलब 5 से 7 साल बाद आपको अपनी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटी फ्री में देनी पड़ेगी, तभी कोई बायर उसको लेने के लिए रेडी होगा। इवन देन इट विल बी कॉस्टली फॉर देम एज़ कम्पेयर टू अ पेट्रोल कार और पेट्रोल स्कूटी।